मैं हूँ जी.आर. राजपूत और आप देख रहे हैं जन कल्याण यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित वेरी इम्पॉर्टेंट विषय गणित के चैप्टर सांख्यिकी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 6 की ओर। तो बच्चों, ये रही आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। इसका सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य जानते हो बच्चों? माध्य को ही हम समांतर माध्य भी कहते हैं और इसको औसत माध्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और माध्य, समांतर माध्य या औसत माध्य, जितने भी आंकड़े दिए होते हैं उन सब को जोड़ करके उनकी संख्याओं से भाग करके निकाला जाता है। ये तो आपको बता ही दिया गया। तो बच्चों, इसमें यहाँ दिया है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक आप जानते हैं, 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक ही होती हैं। और पूर्ण संख्याएं, इसमें 0 पहले लगा दिया जाता है। तो कोई नहीं, 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ना है और 1 से 9 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाती? 9 ही होंगी। 9 से भाग कर देना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर बच्चों, अगर आप ध्यान दें, आपने पहले निकाला होगा, तो इसका माध्य कुल 5 आता है। कितना आता है? 5। इसका विकल्प कौन सा? बी सही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि मैंने सॉल्व भी कर दिया है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग 9 से भाग करने पर 45 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ये आपका। अब है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। बच्चों, अब सम संख्याओं का करना है। सम तो जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाएं वो सम कहलाती हैं। तो 1 के बाद में क्या होगा? 2, 2 के बाद 3 विषम होगा, फिर 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इन संख्याओं का आपको समांतर माध्य करना है। इतनी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और बाकी इनको गिन करके नोट कर लीजिएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कितनी संख्या हो? 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 से भाग करना है। तो इन सब का जो समांतर माध्य आता है बच्चों, 8 आता है। कितना आता है? समांतर माध्य 8 आता है। सबको बोलिए 56 आएगा। 2, 4, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 12 42 और 14 56 बटा 7 56 हो गया। 42 और 14 56 और संख्याएं हैं कितनी? 7, 7 अट्ठे 56। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6, 3, 4 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार। और यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, 6, 3, 4 और x को जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ करके कितने से 1, 2, 3, 4, 4 से ही भाग करेंगे और जो हमारा समांतर माध्य है उसको लिख लेंगे। कितना आता है देखो, 6, 3 प्लस 3 और प्लस 4, 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x। तो इसमें बच्चों अंकों को अंकों में जोड़ते हैं, एक्स को प्लस में करके रखते हैं। तो 6, 3, 9, 4, 13 प्लस एक्स हो गया है। और हमारा समांतर माध्य कितना है बच्चों, 5 है। और n कितना है, n यानी संख्याएं कितनी है, 4 है। ठीक है, हमारा सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x बटा n, यानी कि संख्या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये कितने हो गए, जितना आया सबको जोड़ने कितना था, देखो 13 प्लस x बटा 4, क्या करेंगे, 5 के नीचे बटे में कुछ था नहीं तो यहाँ 1 रख देंगे। ठीक है, 1 रख देंगे और तिरछी गुणा कर लेंगे बच्चों, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है, इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस x बराबर 20 और x बराबर, इस 13 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और हो जाएगा -13। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 में से 13 घटाएंगे, क्या बचा बच्चों, 7। कितना आ गया आंसर, 7। देखो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, हाँ देखिए विकल्प सी सही है, सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखना आगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक होगा। बहुलक कौन सा, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वह बहुलक होगा। देखो कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है, देखो देखो बच्चों 7 है इसमें, देखिए 7 में कितनी, 1, 2, 3, ये सबसे अधिक बार है। इतनी बार और कोई नहीं आया। देखो 3 बच्चों 1 और 2 ही बार आया, 2 2 बार आ गया, 5 1 बार आया। तुम्हारा विकल्प कौन सा हुआ, बहुलक कितना है, 3, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक होगा। बच्चों ये सारणी दी है और देखिए, और इसमें होता क्या है बच्चों, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद बहुलक होता है। यहाँ बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है, 18 है, और 18 का पद कौन सा है, 15 है। तो इसमें बहुलक कितना होगा, 15 होगा। विकल्प हमारा कौन सही है, बी सही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग बताना है। बहुलक वर्ग देखो 1 से 3 तक 7 है, ये बहुलक, ये वर्ग अंतराल बारंबार, तो ये बहुलक वर्ग बताना है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए 1 से 3 तक की 7 है, 3 से 5 8 है, 5 से 2 7 2 है, 7 से 9 3 है, 9 से 11 1 है। तो यहाँ हमारी सबसे अधिक बारंबारता 8 है और बहुलक वर्ग क्या होगा, 3 से 5, ये वाला। देखिए कौन से हमारे उस पर विकल्प पे दिया है, वही आंसर सही होगा। कितना था, 3 से 5, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बहुत आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योगफल होगा। बच्चों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें। यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योगफल होगा। बच्चों समांतर माध्य का सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग या पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो
आपको पता है, ये तो हो गए हमारे 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य, ये हो गया हमारा संख्या, हो गई संख्या, और समांतर माध्य है 30। तो उनका युगफल कितना होगा, युगफल पूछ रहा है। सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, एक्स बार बराबर ऐसे लोगे सिग्मा एक्स बटा एन। तो ये हमारा एन हो गया 20 और एक्स बार है हमारा 30। तो ऐसी पोजीशन के लिए हमें क्या एक्स सिग्मा एक्स निकालना है, ये वाला। जब सिग्मा एक्स निकाल रहा है तो क्या करेंगे, इसके बटे में 1 करते हैं, तो हमें तिरछी उड़ाएंगे तो एक्स बार और एन, यानी कि क्या होगा, समांतर माध्य और संख्या की गुणा हो जाएगी, यानी कि 30 और 20 की गुणा, क्या हो जाएगा 30 गुणा 20। आगे कर दिया है मैंने, देख लेना आप। लेकिन तो इसका कितना होगा, इस जीरो को जीरो कर लेंगे और 2 3 6, कितना आ जाएगा 600। कितना हो गया, विकल्प डी सही हुआ। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है, समांतर मात्रा पदों का योग बटे पदों की संख्या, राइट। अगला प्रश्न है, आंकड़ों 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका होगी। अब माध्यिका निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में रखते हैं। तो इसको देखिए आरोही क्रम में हम रख लेते हैं। आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहला क्या आएगा, 0 होगा, फिर 2 होगा, 0 फिर 2 फिर 5, पहले हाँ 0, क्या हुआ, पहले 0 फिर 2 और 2 के बाद 4 5 7 7 के बाद 9 और 12 15, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम आंकड़ों को गिनेंगे, आंकड़ों को गिन लेंगे। गिनने पर क्या होगा, देखिए आरोही क्रम व्यवस्थित है, गिनेंगे क्या होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये 8 पद हैं। 8 में एक माध्यिका का मतलब होता है बीच का निकालना होता है। तो 8 में से अगर देखें 4 इधर फट गया, 4 इधर, तो नहीं, इसमें 2 होंगे बच्चों, ये आप इधर से काट दें, ठीक है। अब बीच के कितने पद बचे, 2। कुछ मत करिएगा, 5 और 7 को जोड़ करके आधा कर, 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गया। 12 को आधा करेंगे 2 आएगा, भाई इनके बीच का ही पद आएगा ना आधा, यानी कि 5 + 7 बटा 2 बराबर 12 बटा 2 बराबर 6। तो देखिए विकल्प कौन सा सही है, बी। कौन सा विकल्प सही हुआ, बी, ठीक है। ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से कर लिया करो, ये शॉर्ट ट्रिक है। इधर काट दिया, इधर काट दिया, और राइट काटा, लेफ्ट काटा, बीच का रह गया, उसको जोड़ करके आधा कर दिया, ठीक है। और वैसे सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो हमारे एन कितने हो गए, 8 हो गए। एन का मतलब होता है यानी कुल संख्या, उनके आंकड़ों की संख्या। तो 8 को 2 से भाग करेंगे, यानी कि एन बटे 2वां पद, ये तो होता है विषम संख्याओं के लिए। सम संख्या एन बटे 2वां पद प्लस एन बटे 2 प्लस 1वां पद। तो इसका आ जाएगा बच्चों, एक तो चौथा पद, दूसरा 5वां पद, एन बटे 2, यानी कि 2 चौक 8, 4वां पद, फिर एन बटे 2 प्लस 1वां पद, यानी कि 4 + 1 5वां पद। तो भैया चौथा और 5वां जो भी पद आ रहा है, क्या आ रहा है, एक 4 है, एक 5 है, एक 7 है, ठीक है। तो देखिएगा, nवां पद पहला मध्य पद, 4वां पद हो गया, दूसरा मध्य पद n + 1वां पद, यानी कि 5वां पद हो गया, ठीक है। माध्यिका होती है n बटे 2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो इसी तरह से सबका मान कितना हो गया भाई। तो ये शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं ऐसे सवालों में बच्चों। आगे चलिए, कोई नहीं, संख्याओं 2 4
2 3 4 6 7 11 9 15 16 और 20 की माध्यिका होगी। ये तो बच्चों ऑटोमेटिक उसमें सीधे सीधे आरोही क्रम में ही व्यवस्थित हैं। ये सब आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इनको गिनना है। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब ये 10 हैं तो 4 तो इधर से काटो बच्चों, ठीक है, 4 आप इधर से काट दें, 4 और 4 इधर से कट गए। ये 20 भी सम्मिलित है ना इसमें, ऐसे करके बीच के 7 और 11 बचे। 7 और 11 को जोड़ ली दीजिएगा और बटे 2 कर दिए। 7 11 कितने हो गए, 18 बटे 2 और बराबर कितना आ गया, 9। 9 विकल्प हमारा सी बिल्कुल ठीक है। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है। सूत्र याद होना चाहिए बच्चों आपको। ये कौन सा है, देखो अगर आपको याद है तो बता दीजिए। पहला है बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, सही है क्या, नहीं। दूसरा है बी बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस 3 माध्यिका, ये भी गलत है। तीसरा है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही विकल्प बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न को याद रखना बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सूत्र पूछेगा या फिर सूत्र पर आधारित सवाल पूछेगा जरूर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। मैंने अभी सूत्र बताया आपको, उसी पर आधारित ये सवाल है। बहुलक निकालना है तो हमें पहले माध्यिका को 3 से गुणा करना है और इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा देना है, ठीक है, जो भी आए उसको लिख देना से। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक माध्यिका थी हमारी कि 20 थी और माध्य था 20.5। इसको गुणा किया, 20 3 60 हो गया, इसको किया तो भाई 2 पंजे 10, ये 0 आ जाएगा यहाँ, और तो और 2 0 का 0, 1 हासिल का 1 हो गया और 2 दूनी 4, 41.0 हो गया। ऐसी पोजीशन में कहोगे ये दशमलव है, तो इसका बच्चों दशमलव के बाद में यदि राइट साइड में 0 लगता है तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, सिर्फ 41 रह जाएगा। और इसको 41 में जब घटाएंगे 60 में से 41 को, यानी कि 10 में से 1 गया 9, या 5 रह गया, 5 4 गया 1, 19 बचता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 19। विकल्प हमारा कौन सा सही है, सी। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संख्याएं। ये प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है संख्याएं 2 3 5 7 3 5 7 x, x प्लस 2, 15, 11, 17 और 21 आरोही क्रम में लिखी गई हैं। ये बच्चों आरोही क्रम में है। पहले कह रहा है इनकी माध्यिका 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम में संख्या कितनी बच्चों, 1 2 3, क्यों बोर्ड क्यों गड़बड़ कर रहा है, 7 क्यों नहीं दे रहा भाई, कोई नहीं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखना बच्चों, x प्लस 2 को 2 संख्या मत मान लें कि x प्लस 2 एक ही संख्या है, ये 8 संख्या है। तो 8 में क्या करेंगे बच्चों, 3 संख्याएं इधर से काट लो, काट ली, और 3 संख्याएं इधर से, इसमें बच्चों ये सम्मिलित है 21 आपका। संख्याएं बची 2, यानी x और x प्लस 2, इनको जोड़ लेंगे और क्या करेंगे हम, माध्यिका निकालनी ना, और 2 से भाग करेंगे और बराबर 12 कर देंगे, क्योंकि माध्यिका बराबर तो ही है ये। तो क्या आ जाएगा, x
प्लस 2/2 तो इस तरह से जो हो जाएगा, यानी कि x और x जोड़ के 2x + 2/12, और इधर 12 जो है उसको क्या करेंगे /2 बराबर 12, तो 12 और 2 की तिरछी गुणा कर लेंगे। देखो हम कैसे कर देंगे, ऐसे भी होगा। देखो सारी संख्याएं हैं, इनको क्या किया गया है, इनको 3 से इधर काट दिया गया है। देखो कैसे, ये वाली, और इधर से ये काटा गया। ठीक है, तो स्पष्ट ये 2 मध्यपद हो गए, एक तो हमारा x हो गया, दूसरा x + 2 हो गया। देखिए, और माध्यिका बराबर होता है क्या, इन पदों का योग, यानी कि माध्यिका बराबर x + x बटे 2, यानी 2x बटे 2 बराबर क्या आ गया, 2 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में हो गया x + 1/2। ठीक है, तो बराबर क्या आ गया हमारा x + 1, परंतु माध्यिका हमें दिए 12। प्रश्न के अनुसार ये आ रही है, और वैसे दिए हमारी 12, दोनों स्थितियों में माध्यिका एक ही होगी, इसलिए x + 1 बराबर हो जाएगा 12। तो x बराबर, एक को हम राइट साइड लेके जाएंगे, एक को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये बच्चों निगेटिव हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा हमारा x बराबर 12 - 1, यानी कि x बराबर 11। हमारा आंसर जो सही होगा वो देख लीजिएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 11, अर्थात हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, x बार बराबर a + सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए a से विचलन DI है। तो बच्चों a यहाँ पर क्या माना गया है, आपको ज्ञात होना चाहिए। ऐसे सवालों में a जो है हमारा कल्पित माध्य होता है, और कल्पित माध्य को हम कैसे निकालते हैं, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको हम मध्यमान निकाल कर s निकाल लेते हैं, और जो d हमारा निकलता है उसमें से हम इस x में से a को घटाते हैं, इस x में से a को घटाते हैं, तब हमारा d निकलता है। और बटा हम क्या करेंगे, h करेंगे, क्या करेंगे, h करेंगे, तभी हमारा ये d निकलता है, d। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिए कौन सा विकल्प ठीक होगा। वर्ग की निम्न सीमाएं, वर्गों की उच्च सीमाएं, ना कुछ और पूछ रहा है। देखो a से विचलन DI है, तो a है, a क्या है पूछ रहा है। वर्गों की निम्न सीमाएं, वर्गों की उच्च सीमाएं, वर्गों के मध्य बिंदु, वर्गों की बारंबारता, ये कह रहा है। एक दोबारा फिर से पढ़िएगा, x बराबर a + सिग्मा FI/DI में वर्गीकृत बटा सिग्मा FI में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए a से विचलन DI है, a है। बच्चों यहाँ कहीं ना कहीं इस प्रश्न में त्रुटि लग रही है मुझे। देखो वर्गों की निम्न सीमाएं नहीं है, वर्गों की उच्च सीमा नहीं है, वर्गों के मध्य बिंदु भी नहीं है a, वर्गों की बारंबारता भी नहीं है। बच्चों आ जाए तो a है क्या, a हमारा कल्पित माध्य है। क्या है, कल्पित माध्य। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है बच्चों, कभी कभी गलती हो जाती है प्रश्न विकल्प में भी। ये NCERT का क्वेश्चन था और इसमें कहीं मिस्टेक है। चलिए, ये हमारा कल्पित माध्य है, तो इसमें कोई भी ठीक नहीं है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग की गणना करते हैं तो हम मानते हैं कि बारंबारताएं हैं। क्या है, देखिए, जब वर्गीकृत आंकड़ों की वर्ग की गणना करते हैं तो हम मानते हैं
की बारंबारताएं हैं सभी वर्गों के लिए समान आवंटित नहीं। वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित। वर्गों की उच्च सीमा पर केंद्रित, निम्न से। तो बच्चों ये जो होती हैं वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित होती हैं। वर्गों के वर्ग अंतरों अर्थात विकल्प बी सही है। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु तथा एफ आई उनकी संगत बारंबारताएं और एक्स बार माध्य हो तो सिग्मा ब्रैकेट में एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर है। बच्चों ये बराबर 0 के होता है। क्यों होता है? इससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा जो हमारे समस्त पदों का योग है। ठीक है, और ये सिग्मा हो जाएगा एक्स बार। तो सिग्मा एक्स बार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम एन से भाग और एन से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो बन रहा है ना। और ये हमारा सिग्मा एक्स आई है ही, तो इससे क्या हुआ एन, भाई ये तो हमारा एक्स बार इतना हो गया, तो एन एक्स बार हो गया। अब एक्स बार ये है ही, चूंकि इसमें सिग्मा लग गया मतलब एक्स बारों का योग, तो ये भी हमारा एन इसमें लग गया साथ में। ठीक है, तो इससे हम घटाएं क्या हो जाता है 0। तो ध्यान रखिए ऐसी पोजीशन बच्चों अगर सवाल आता है वैसे इंपॉर्टेंट है तो हमारा विकल्प कौन सा है 0 आता है इसका, और विकल्प हमारा ए सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है बच्चों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित बंटन के लिए, यानी ये बंटन बनाया गया है 10 से कम, विद्यार्थियों की संख्या 3, 20 से कम 12, 30 से कम 27, 40 से कम 57, 50 से कम 75, 60 से कम 80 है। इसका बहुलक वर्ग बताना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए इसको हम वर्ग अंतराल बना लेंगे और इधर बारंबारताएं। कैसे? 10 से कम, यानी जितनी 10 से कम है यानी कि 0 से 10। ठीक, ये 3 है ही बारंबारता में। इधर से 20 से कम तो ये हमारा 10 से 20 हो जाएगा। बारंबारता 12 में से 3 घटा दो, 12 माइनस 3 बराबर 9 माइनस। अगला है 30 से कम तो ये 20 से 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, जो भी आए घटाओ, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1। नेक्स्ट बच्चों 40 से 50 में ये 30 से 40 हो जाएगा, 40 वाला का 30 से 40, और ये 57 में से 27 घटाओ, ये बारंबारता होती जा रही है तो क्या हो जाएगा 0, 5 में से 2 गया 3। क्यों वही कपड़ा कर रहा है, चल। अगला है 50 से कम यानी कि 40, तो ये हमारा हो जाएगा 40 से 50, और ये हो गया 75 माइनस 57, कितना आ रहा है 15 में 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1। अगला है हमारा 60 से कम यानी कि 50 से 60, और यहाँ 80 में से हम 75 घटाएंगे, बचा 5। अब बच्चों देखना ये है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, ये 5 हो गई, 18, 30, 15, 9, ये 30 बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो हमारा वर्ग अंतराल कौन सा हुआ 30 से 40, तो आंसर हमारा होगा 30 से 40 है कहीं, बस विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चों 110 मीटर की बाधा दौड़ में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
150 एथलीटों द्वारा लिया गया समय सेकंड में नीचे सारणीबद्ध किया गया है। सारणीबद्ध किया गया है। क्या दिया है? वर्ग दिया है और बारंबारता दी है बच्चों। ठीक है, 13.8 से 14 यानी कि दो लोगों ने, यानी 13.8 सेकेंड से लेकर के 14 सेकेंड तक दो लोगों ने क्रॉस कर लिया है। और 14 से लेकर के 14.2 सेकेंड में 4 लोगों ने क्रॉस किया। 14.2 से लेकर 14.4 तक 15 लोगों ने क्रॉस किया। और 14.4 से 14.6 सेकेंड तक 60 लोगों ने। इसी तरह से ये 48 और यहाँ है 20। हमें निकालना है एथलीटों की संख्या जिन्होंने 14.6 सेकेंड से कम समय में पूरा किया। देखिए 14.6 से कम, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये तो है 14 से कम, इतने लोग हैं 2। और यहाँ तक आएंगे हमारे 14.2 से कम, यहाँ 14.4 से कम, यहाँ 14.6 से कम। और 14.6 इससे ऊपर के बढ़ेंगे तो इसमें चले जाते हैं। तो इसलिए हमें जोड़ करना है कितना। ऐसी स्थिति में संचयी बारंबारता बना लेते हैं इसको। तो हम जोड़ लेंगे यहीं से। देख में 2 + 4 कितना 6 और 15 21 और 60 81 होता है। विकल्प हमारा जो भी होगा 81, सी विकल्प सही होगा। ठीक है, हाँ। प्रश्न है हमारा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र x बार बराबर a + h ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई एक्स यू आई बटा सिग्मा एफ आई में यू आई है। यहाँ यू आई क्या है ये पूछ रहा है। यू आई क्या है, यानी कि ये यू। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है अब तक सिग्मा एक्स बार बराबर a + h हमारा वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल है। और a हमारा कल्पित माध्य है। ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बटा एफ सिग्मा एफ आई। तो यू आई हमने डी पढ़ा है। तो डी क्या है बच्चों? एक विचलन है। यू आई क्या है? जो है एक हमारा डी है, जो हमने डी पढ़ा है अब तक, विचलन। तो विचलन क्या होता है? x माइनस ए होता है। क्या होता है? x माइनस ए होता है। x माइनस ए। और चूंकि बरंतरा साहब है तो बटा होगा h, इसलिए विकल्प कौन सा सही है? एक्स आई माइनस ए बटा h। ये सी वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होता है। क्या पता होता है, क्या प्राप्त होता है? देखिए, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता जब वक्र है तो बच्चों एक ऐसा आता है निकल करके, और इस बिंदु पे जहाँ प्राप्त होता है, प्रच्छेद करती हैं, वहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है आपको माध्यिका प्राप्त होती है। और माध्यिका को ही हम माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। कहीं भूल मत कर जाना कि ये भी माध्य है, ये भी माध्य है, ये बहुलक है, माध्यिका नहीं है। हम कौन सा लगाएं? तो माध्यिका को ही हम माध्यक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंटन हमारा दिया है वर्ग और बारंबारता 0 से 5 10 है, 5 से 10 15, 10 से 15 12, 20 और 9 के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये माध्य, इसको माध्यक को माध्य मत समझ लेना, ये माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। ठीक है, ये माध्यिका है। और माध्यिका निकालेंगे हम, संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। ठीक है,
बहुलक वर्ग की अगर बात करें तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबार सबसे अधिक वही बहुलक वर्ग है, तो बहुलक बारंबारता सबसे अधिक है 20, इसका बहुलक वर्ग हो गया 15। हमें आधी चीज़ तो यहीं से ज्ञात हो गई। अब हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। और देखिए संचयी बारंबारता निकाल लेंगे हम। देखिए यहाँ बारंबारता, बारंबार और संचयी बारंबारता, यहाँ 10 और 15 25, 25 और 12 37, 37 और 12 कितना हुआ 37 और 12 57, 37 और 12 10, ये तो 10 हो गया, 10 और 15 25 हो गया, 25 और 12 37 हो गया, 37 और 20 57, 57 और 9 66, 66 का जब हम आधा करेंगे, 66 का आधा करेंगे आ जाएगा 33। अब देखिए 33 कहाँ पड़ेगा 37 में, और 37 के सामने का वर्ग अंतराल होगा हमारा माध्यिक वर्ग 10 से 15, और बहुलक वर्ग है बारंबार सबसे अधिक है 20, इसका बहुलक वर्ग है 15 से 20। निम्न सीमाओं का योग पूछ रहा है, तो निम्न सीमा इसकी हो गई 10, ठीक है, और इसकी है 15, दोनों का जोड़ हो जाएगा 10 और 15 25। देखो विकल्प हो गया हमारा बी 25। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो निकाल दिया, आप चेक कर लेना, कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या हुआ, हाँ बच्चों, तो देखिए हमारे इस बहुविकल्पीय श्रृंखला में सिर्फ 20 प्रश्न ही थे जो अति महत्वपूर्ण थे। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 7 और 8 के साथ, जो कि दोनों वीडियो आज ही पड़ जाएंगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको अति महत्वपूर्ण होंगी। और कल संडे में यानी आपको मिल जाएंगी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 संबंधित विषय गणित की बहुविकल्पीय प्रश्नों की मैराथन क्लासेस की वीडियो, जिसमें कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समायोजन एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 20 फरवरी में गृह विज्ञान का एग्ज़ाम है और 21 में आपका मैथ है, ठीक है। यहाँ बीच में कला का पेपर भी होगा और कला में भी इसी तरह के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो जिस तरह के आपने हिंदी में भी देखे थे। जबकि अब से पहले चित्रकला विषय एक ऐसा था उसमें प्रश्न नहीं आते थे। इस बार OMR पर सीट पर हल करने के लिए 20 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, जिससे संबंधित वीडियो हमारे जन कल्याण YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप जन कल्याण चैनल के नाम से सर्च करिए, उस पर हमारा फ़ोटो चश्मा लगा हुआ दिख जाएगा और आप उसको क्लिक करके मोर पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने पड़ी हुई समस्त वीडियो आपको मिल जाएगी। और उसमें वीडियो आपको मिलेंगी चित्रकला विषय और आलेखन से संबंधित थ्योरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 1 तथा चित्रकला स्मृति या आलेखन से संबंधित थ्योरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 2, जिसे आप देखना ना भूलें, अर्थात पढ़ना 2 से 3 बार जरूर देख लें। उससे आपको परीक्षा में
बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। उन 20 प्रश्नों का समायोजन उसमें किया गया है, यानी कुल मिलाकर के दोनों वीडियोस में आपको 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यदि आपने तैयार कर लिया तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि हम अब प्रश्नों को कैसे हल करें। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।